थैंक यू सर जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। गुड अल्टोज मॉर्निंग आप सभी को, और सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद दूंगी, जिसकी वजह से आज हम इतनी प्यारी सुबह मिली है हम लोगों को, जो कि आप सब लोगों से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि रात में सोए हैं और उठे ही नहीं हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपने कान्हा जी का ही धन्यवाद दूंगी, जो कि उन्होंने इतनी प्यारी और इतनी अच्छी सुबह हम लोगों को दिखाई है। और मैं अपने जूम वेबिनार, अपने शारदा एंटरप्राइजेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम दामिनी है। मैं कटनी से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ अल्टोज में भी काम कर रही हूँ। और मैं अपने शारदा एंटरप्राइजेस के ओनर पंडित उदय भानु शर्मा सर जी को भी यहाँ से प्रणाम करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आज वो ये जूम वेबिनार ना चला रहे होते, तो आज हम लोग एक दूसरे से ना मिल पा रहे होते। और जो भी हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सिर्फ इसी शारदा इंटरप्राइजेज से ही मिलता है। क्योंकि घर बैठे हमें कोई सीख नहीं मिलती, ना ही कोई हमें जानकारी मिलती कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, प्रोडक्टों की जानकारी कैसे लें, कैसे ना लें। तो ये सब कुछ हमें इसी मंच से मिलता है। तो मैं इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम करूंगी, और अपना और पंडित उदय भानु शर्मा सर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रहें, और हम सब लोगों को एक साथ ऐसे ही मिलकर जोड़े रहें। जैसे कि एक छोटे छोटे मोतियों को माला में पिरो के रखते हैं, तो सर जी आप इसी तरह हम सब लोगों को एक माला में पिरो के रखते हैं। और अपने ग्रेट गुरु मिस्टर आदरणीय सम्मानीय जयराम गुप्ता सर जी को भी यहाँ से धन्यवाद है, जिनका साथ और सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहता है। वो चाहे कैसी भी स्थिति और परिस्थिति उनके साथ हो, लेकिन उनका साथ हमसे हमारे से कभी नहीं छूटता है। वो चाहे हमारे साथ में हो, चाहे कहीं दूर पे हो, लेकिन उनका एक जो बड़े भाई बड़े पिता की तरह जो साया होता है, वो हम सब लोगों पे बना रहता है। तो सर जी आपको भी मैं यहाँ से आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगी, और आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी। और अपने एमडी सीएमडी सर, जिनके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, जिनके माध्यम से आज हम औरतें कुछ कर पा रही हैं। जो औरतें घर में खाली बैठी थी, उन औरतों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं इसके लिए एमडी और सीएमडी सर जी को यहाँ से चरण स्पर्श करूंगी और उनका आशीर्वाद लूंगी, जिनकी एक नई सोच ने हम औरतों का जीवन ही बदल दिया है। तो एमडी और सीएमडी सर अभिषेक मिस्टर आदरणीय सम्मानीय अभिषेक गुप्ता सर जी को भी यहाँ से धन्यवाद है और उनको प्रणाम है। और अपनी गुरु माँ सुगांती माँ को भी यहाँ से प्रणाम है, जिनके गुलदस्ते के बिना हम लोगों की शुरुआत नहीं होती है। वो कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन हम सब लोगों के लिए अपने गुलदस्ते का व्यवस्था कर ही लाती हैं, जो कि आज मुझे इस मंच पे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये मंच अपने सुपर हीरो के बिना बहुत सूना सूना लग रहा है। शायद वो किसी परिस्थिति में फंसी होंगी, नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी बेटी आए और वो अपना गुलदस्ता ना लेके आए। तो अपनी ऐसी गुरु माँ को भी यहाँ से प्रणाम है। और अपने पिता तुल्य सारदाता रविंद्र सर जी को भी यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी और उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगी, जिन जो मीटिंग के अंत में हमें एक सार देते हैं, और हम सब लोगों को पता चलता है कि मीटिंग में आज किसने क्या क्या अपना विचार रखा। तो ऐसे पिता तुल्य रविंद्र सर जी को भी यहाँ से प्रणाम है। अपने सेल्स मैनेजर मनमोहन भट्ट सर जी को भी यहाँ से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगी, जिनके माध्यम से जो एक बड़े भाई की तरह हम सब लोगों को व्यवहार करते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। तो उनका भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी। और अपने मैंने अब और अपने जनरल मैनेजर जोविन जोसेफ सर जी को भी यहाँ से प्रणाम है, जिनका साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहता है। और अपने हेल्थ एडवाइजर काजल डोगरा मैम को भी यहाँ से चरण स्पर्श है, और उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे, जिनका साथ और सहयोग हम सबके बीच में बना रहता है। अगर हम कभी किसी भी समय उनको फोन करके अब कुछ भी समस्याएं पूछते हैं, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति की तरह हम लोगों से बात करती हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने कस्टमर केयर, जो दिन रात हमारे लिए लगी रहती हैं, उनको भी यहाँ से प्रणाम है, जो
अपना कीमती समय हम लोगों को देती हैं। अगर हमें कोई भी समस्या होती है बिलिंग में या किसी चीज में, तो हम उनको बेझिझक फोन करते हैं, वो हमें बहुत आसानी से बताती हैं। और हम लोग अगर हम लोग तो बहुत आसानी से उनको डांट देते हैं, वो हम लोगों की डांट को भी चुपचाप सह लेती हैं। तो उनको भी बहुत धन्यवाद है, जो इतने अच्छे से हम लोगों को कॉल पे बताती हैं हमारी आईडी पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अपनी अपलाइन अशफाक खान सर जी, जो एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, सर हैं, उनको भी यहाँ से बहुत बहुत उनको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी कि सर जी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जैसे आप आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हम भी आपके जैसे आगे बढ़े। और आप कोई भी स्थिति में हो, हम आपको कभी भी कॉल करते हैं, आप तुरंत हमारे यहाँ आते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छी सीख देते हैं। अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो बहुत ही प्यार से हमें बड़े भाई की तरह एक डांट भी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर अगर हमें थोड़ा गुस्सा भी आता है तो हमें प्यार से हंसा के मना भी लेते हैं, दीदी दीदी करके। तो सर जी आपको यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रणाम है। और अपनी अपलाइन बबीता रजक मैम को भी यहाँ से बहुत बहुत प्रणाम है और दिल से प्रणाम है, और उनको भी धन्यवाद है। उनका भी साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहता है। वो एक लाइफ अपलाइन हमारी बाद में, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी दीदी पहले से है, तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है। क्योंकि अगर आज वो मुझे इस मंच पे ना लाई होती, अपने साथ अल्टोज में ना जोड़ा होता, तो आज मैं आप सब लोगों के बीच में मिनी के नाम से ना जानी जाती। और सब और अपने पूरे अल्टोज परिवार को यहाँ से धन्यवाद है। और जो भी अपना अल्टोस परिवार अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे बैठ के, चाहे लीडर छोटा हो चाहे लीडर बड़ा हो, सब लोगों को बड़े ध्यान से सुनता है कि आज क्या कौन सा लीडर क्या लाया है। हर लीडर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आता है, क्योंकि उसने जो अनुभव किया है वो अनुभव हम सब लोगों के बीच में शेयर करता है। और सभी लोग इतना कीमती समय निकाल के डायरी और पेन के साथ बैठते हैं। तो अपने इस पूरे अल्टोज परिवार को भी यहाँ से धन्यवाद है। और जो हमारी एक गुरु और हैं जिनके माध्यम से मैंने पार्लर भी सीखा, और जो आज मैं सिलाई के नाम से भी जानी जाती हूँ, तो वो हमारी शिवानी दीदी है। तो दीदी आपको भी यहाँ से प्रणाम है। जिसने जैसे कि हीरे को एक जौहरी तराशता है, उसी तरह आपने मेरे सिलाई वाले हुनर को तराशा। तो दीदी आपको इस मंच से बहुत बहुत प्रणाम है। थोड़ा सा मैं अब इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपनी कंपनी का, अल्टोज कंपनी का। अल्टोज कंपनी का फुल फॉर्म है एवर लॉन्ग लाइफ टास्क ऑफ सक्सेस। यह 1956 के तहत भारत अधिनियम के समय में लागू हुई, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक कच्चा माल देती थी। लेकिन अप्रैल 2020 में अपनी कंपनी ने 7 प्रोडक्टों से काम स्टार्ट किया, लेकिन आज उसमें 450 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि हम सब यूज कर पाते हैं। बहुत से प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो अपनी कंपनी ने 7 प्रोडक्टों से शुरुआत करी थी। और जैसे कि आज अपनी कंपनी अल्टोस कंपनी 10 सेक्टरों में काम कर रही है। 10 सेक्टरों में एफएमसीजी, गारमेंट्स, जिम और पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, और वेटनरी और एग्रीकल्चर आदि यदि सेक्टरों में काम कर रही है। तो जिसको जो भी सेक्टर अच्छा लगे वो उस सेक्टर को चुन के उसमें काम कर सकता है। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगी। पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, जो कि बाहर नहीं निकलती थी और सिर्फ घर ही में रहती थी। और मुझे लगा करता था कैसे, मतलब कुछ बड़ा करने का मन में था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जो कि हम कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन जब अशफाक अशफाक सर और बबीता दीदी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म की जानकारी दी कि दीदी आप अल्टोज में काम करो, तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन मेरे दांतों में दर्द था, तो मैंने उनको बोला मेरे दांत में दर्द है, तो उन्होंने मेरे को एक पेस्ट दिया कि आप इस पेस्ट को करिए तो शायद आपका दांत ठीक हो जाएगा। उन्होंने शायद नहीं, पूरा 100% कहा था। मेरे दांत बहुत ही कीड़े लगे हुए हैं, पूरे दांत खोख लिए। तो जब मैंने उस पेस्ट को करा, और आज उस पेस्ट को करते करते मुझे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने से मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सर, बबीता मैम और अशफाक खान सर जी को यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने एक टेस्ट के जरिए मुझे इस कंपनी में ज्वाइन किया। और मैं सिर्फ एक यूजर बन के आई थी, लेकिन यूजर बनते बनते मैं एक डायमंड जैसी पिन पे आ गई हूँ। वो भी सिर्फ अपने अशफाक खान सर जी और बबीता मैम की बदौलत आई हूँ।
अगर उन्होंने मुझे एक पेस्ट ना यूज कराया होता तो आज मैं इसके प्रोडक्टों को यूज ना कर रही होती, क्योंकि अपने अल्टोज के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने जानदार और शानदार हैं कि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक अपने में जान पहचान वाले हैं। और जैसे कि अपने ऑफर भी निकलते रहते हैं, जो 1,000 बीबी के और 1,000 डीपी के। जैसे कि अगर जो गरीब से गरीब इंसान भी होता है तो उसके घर में 1,000 2,000 का किराने का जरूर आता है। तो अगर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पेस्ट ना करता हो, नहाता ना हो, साबुन ना यूज करता हो, शैम्पू ना यूज करता हो, तो कहने की बात है। लेकिन आजकल की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि छोटा छोटा बच्चा भी बिना फेस वॉश के नहीं रहता है, बिना शैम्पू के नहीं रहता है। और अपने इस कंपनी में ये सब चीजें हैं। अगर कोई 1,000 डीपी पे काम करना चाहे तो भी उसका बहुत बड़ा होता है, और 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे भी होता है। जैसे कि अपनी कंपनी और सर लोगों द्वारा ऑफर निकलते रहते हैं। अगर जो 1,000 डीपी का सामान कंटिन्यू 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक लेता है और 6 महीने तक बिलिंग कराता है, फर्स्ट मंथ की जो इसकी ज्वाइनिंग है, तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की ज्वाइनिंग उसकी होती है बिलिंग करने की, तो उसमें हम बिलिंग कर सकते हैं। और जब उसका सेकंड मंथ स्टार्ट होता है तो हम एक कंपनी का रूल है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में बिलिंग होनी चाहिए। तो वो जो ऑफर चलता है उस ऑफर में 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में जो हम लोग बिलिंग कराते हैं, और उसमें कंटिन्यू अगर कोई 6 महीने सामान लेता है तो 7वें महीने कंपनी उनको 1,000 डीपी का सामान उनकी खुद की मर्जी का स्वेच्छा अनुसार उनको गिफ्ट देती है। अदरवाइज कोई किराने वाला हमें 10 रुपए क्या 1 रुपए का सामान भी नहीं देता है। तो मैं जोरदार ताली चाहूंगी अपने इस अल्टोज कंपनी और प्लेटफॉर्म के लिए, जो हमें इतना अच्छा अच्छा मौका देती है। और जैसे कि हम लोग अभी लुधियाना टूर पे गए थे, लुधियाना टूर पे जाने के बाद तो इतना मजा आया कि जो जो लोग उस टूर पे गए थे, उस टूर की यादें अभी तक नहीं गई होंगी दिमाग से, क्योंकि हम लोग अपने घर से पहली बार अकेले बिना हस्बैंड के और बिना बच्चों के गए। लेकिन जब अल्टोस परिवार हमारा कटनी स्टेशन में सब लोग एक साथ मिले, तो लगा ही नहीं कि हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के आए हुए हैं। वहां हमारे जयराम गुप्ता सर जी मिले, जो पिता के समान थे और बड़े भाई की तरह समान थे। और अपने पंडित उदय भानु शर्मा सर जी मिले, और अपनी पूरी कटनी की टीम मिली, छत्तीसगढ़ की टीम मिली, शहडोल की टीम मिली। मतलब पहले हम लोग खाली जूम मीटिंग में उन लोगों को देखते थे, लेकिन जब एक साथ हम लोग मिले तो लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार उनसे से आमने सामने मिले हैं, क्योंकि उनका प्यार और स्नेह इतना ज्यादा है कि मतलब शायद ही किसी और से वो प्यार मिले। और ये सब हमें इस मंच से ही मिलता है, एक दूसरे से जानकारी कि कौन कहाँ का है, कौन कितनी दूर दूर के लोग भी इसमें जुड़े हो रहते हैं अपने जूम वेबिनार में। लेकिन कभी जब आमने सामने मिलते हैं तो कभी नहीं लगता कि हम लोग पहली बार मिले। और जैसे कि हम लोग लुधियाना टूर पे गए, जब लुधियाना टूर पे जाने पे जब हम लोग कंपनी में जो हेड ऑफिस था वहां गए, तो वहां के स्टाफ ने हम लोगों का वेलकम इतने अच्छे तरीके से किया। मतलब जैसे कि हम लोग सच में जो जहाँ काम कर रहे हैं तो वो एक मंदिर ही होता है, और वहां हमारा वेलकम एक मंदिर की तरह ही हुआ। सबसे पहले उन लोगों ने हमारे माथे पे तिलक लगाया और चॉकलेट दी, फिर उन लोगों और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी तो मनमोहन भट्ट सर जी ने जो एक बात कही वो बात दिल को छू गई कि आज तीज का दिन है, आज आप लोग अपने बड़े भाई के घर में आए हैं, यानी कि बड़े भाई का मतलब है मायके में आए हैं। तो कभी भी मायके की कमी नहीं खलती है। और जब हम लोगों ने वहां देखा, पूरी कंपनी का सिस्टम देखा, एमडी सर से मीटिंग हुई। एमडी सर इतने ही साधारण और सरल व्यक्ति हैं कि शायद ही कोई होगा, 10,000 करोड़ के मालिक जो हैं। अगर हम लोगों ने डिस्पोजल में चाय पी है तो एमडी सर ने भी हम लोगों के साथ में बैठ के डिस्पोजल में ही चाय पी है। नहीं, अगर अगर अदरवाइज किसी और कंपनी के एमडी सर होते तो उनके लिए स्पेशल कप आता, तो चांदी का कप आता, लेकिन हमारे सर ने, एमडी सर ने एक कप डिस्पोजल कप में ही चाय पी। तो ऐसे एमडी सर को भी बहुत बहुत प्रणाम है और धन्यवाद है, जिनके माध्यम से हम लोग इस अल्टोस प्लेटफॉर्म में हैं। उसके बाद जब हम लोगों की मीटिंग हुई, काजल डोंगरा मैम ने जो नए प्रोडक्ट थोड़ी लॉन्च हुए, सिर्फ 2 प्रोडक्टों के बारे में उन्होंने, न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्टों के बारे में बताया। एक अपना एमसी वाइटल और एक अपना राइस वाटर का फेस वॉश बताया। और उसके बाद जब हम लोग सेकंड दिन फैक्ट्री टूर गए तो वहां हम लोगों ने जो चीजें देखी, आज तक ही किसी कंपनी में, मतलब कंपनियां तो बहुत आई हैं, लेकिन जो जो बंदे उन कंपनियों में काम कर रहे हैं, मैं किसी कंपनियों का नाम नहीं लूंगी,
आज तक उन लोगों ने अपने एमडी सर को देखा तक नहीं होगा, साथ में बैठना तो दूर देखा तक नहीं होगा। लेकिन हमारे इस अल्टोज परिवार में एमडी सर ने हम लोगों के साथ जो रहे हैं वो बहुत ही अच्छा था। और जब हम लोगों को फैक्ट्री टूर घुमाया, वहां जो हम लोगों को एक डॉक्टर की ड्रेस, एप्रन पहनाया, शू कवर पहनाया, हेड कवर पहनाया और मास्क लगाया, सच में डॉक्टर ना होते हुए भी एक डॉक्टर की फीलिंग आ रही थी। लग रहा था जैसे कि कोई डॉक्टरों की टीम साथ में चल रही हो। जो हम लोगों ने स्टेटस में डाले तो बहुत से लोगों के कमेंट भी आए, आप कौन से हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो बहुत ही मजा आता है जब हम लोगों ने डॉक्टर की वेशभूषा पहनी। तो लोगों जो ना जलने वाले होंगे वो भी जल गए होंगे, काश हम लोग भी अल्टोज में होते तो हम लोग भी ऐसे पहनते। और दूसरा अपना भोपाल सेमिनार की बात बताऊंगी। जब हम लोग भोपाल सेमिनार में अभी 15 तारीख को गए थे, तो वहां का सेमिनार इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। अभी तक जो हम लोग अपना सेमिनार करते थे तो उससे बहुत ही बढ़ के था। वहाँ इतने बड़े बड़े लीडर लोग आए, लेकिन वहाँ अपने मतलब आदरणीय सम्मानीय मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी की कमी इतनी खली, ऐसे लगा कि जैसे हमारे साथ कोई हमारा है ही नहीं। अगर वो होते तो वो हमें अपने आप सब लोगों से मिलवाते कि ये हैं, ये हैं। सर जी आपकी कमी इतनी खली कि अगर दोबारा कहीं टूर हो, मतलब कहीं भी हम लोगों को जाना हो, तो आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रहिएगा। और वहाँ जो भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, उन सब प्रोडक्टों को हम लोगों को पता चला कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए। जैसे कि वहाँ गोल्ड की बड़ी ब्लीच लॉन्च हुई, राइस वाटर फेस वॉश लॉन्च हुआ, और विटामिन सी का सीरम लॉन्च हुआ, फ्रूट क्रीम लॉन्च हुई, अगरबत्ती लॉन्च हुई। तो वहां जाने से जो एक माहौल बनता है, घर में रहने से सिर्फ एक कुएं के मेंढक की तरह हो जाते हैं कि जितनी घर गृहस्थी के काम है सिर्फ हम लोग उन्हीं को जानते हैं। लेकिन बाहर निकलने से थोड़ा बहुत हम लोगों को नॉलेज मिलती है कि काम कैसे करते हैं। जो भी उस मंच पे आज डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर ये सब बने हैं, वो कितनी मेहनत करके बने हैं, वो उनकी जुबान हम लोगों ने सबने सुनी। कोई कंपनी में दिखावा नहीं था, उन लोगों के बीच में किसी में दिखावा नहीं था। इतने साधारण लोग थे वहां, सर और मैडम जो भी थी, इतने साधारण थे कि दिखावे की कोई चीज ही नहीं थी। और वहाँ अपनी महिला शक्ति की बहुत ज्यादा संगठन था। जितने भी लोग दिख रहे थे वहाँ पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा ज्यादा थी। क्योंकि पुरुष लोग तो अपना कोई भी काम कर सकते, लेकिन महिलाओं को जो ये अल्टो जैसा मंच मिला है, तो वो बहुत ही हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इसीलिए इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि अभी हमारे क्या जूम शारदा इंटरप्राइजेस के संचालक और संचालन पंडित उदय भानु शर्मा सर जी और जयराम गुप्ता सर जी के माध्यम से जो एक टूर निकला है हम लोगों के लिए अमृतसर का, वो टूर जाने लायक है। मैं तो अपने लेफ्ट और राइट से 5-5 लोगों को कम से कम लेके जाऊंगी, क्योंकि अमृतसर का जो टूर है, इतने कम कम बजट में जो सर लोगों ने टूर दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि एक दाल में नमक के बराबर, मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी जो, तो इतनी विकट परिस्थिति में भी जो उनके भांजे के साथ हुआ और उनके जीजा जी के साथ में हुआ है। और सर बॉम्बे में हॉस्पिटल में रहने के बाद भी हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं। और उदय भानु शर्मा सर जी जो हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो उनके माध्यम से अपना अमृतसर का जो टूर निकला है, यानी कि स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर। आजकल सोना लेने जाओ तो इतना महंगा है कि सुनार उसको छूने तक नहीं देगा। लेकिन जो हमारे ग्रेट गुरु लोग हैं, उन लोगों ने हमें स्वर्ण मंदिर का जो टूर निकाला है, वहां जाने का जो हमें मौका दिया है, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इतना उत्साह भरना चाहिए कि जो, जैसे कि अरविंद शर्मा सर जी ने मंच पे कहा था कि जब हम थाईलैंड जाएंगे तो एक प्लेन हमारा होना चाहिए जिसमें अल्टोज परिवार हो, अल्टोज ही अल्टोशियन हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना स्वर्ण मंदिर अमृतसर का टूर ऐसा होना चाहिए कि 2 डिब्बे कम से कम अपने अल्टोज परिवार के हो। टीटी भी चेक करता करता थक जाए कि अल्टोज परिवार है, अल्टोज परिवार है। तो हम सब लोगों को एकजुट होके चलना है। जैसे कि जयराम सर जी, इतनी विकट परिस्थिति में भी उनके लिए 1 लाख 2 लाख कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों के लिए ऐसी सोच बनाए हैं जैसे कि दाल में नमक के बराबर हम लोगों का खर्चा है। फ्री में जाने का भी उनका है, लेकिन वो जो जो उन्होंने अचीवमेंट बताए हैं, जैसे कि आज पंडित उदय भानु शर्मा सर जी ने एक नई घोषणा करी, जो लोग 12 सेंटर खुलवाएगा वो सिर्फ 1200 रुपए उसको देने पड़ेंगे जाने के लिए। और जो अगर 20 सेंटर खुलवा दे तो उसका तो कोई कोई चार्ज ही नहीं है। तो इतना
इतना हमारे सर लोग हमारे बारे में सोचते हैं, इतना तो हमारे घर वाले भी नहीं सोचेंगे। वो भी 10 रुपए देने में सोचेंगे, लेकिन जहाँ 2-3 लाख का खर्चा है, सर लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि हम लोगों का कितना खर्चा आएगा। वो सिर्फ हमें एक आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। और वहां जाने के बाद जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी घूमेंगे, जहाँ शहीद लोगों ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जमीन को छूकर हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो ऐसी जगह पे सर लोगों ने हमारे लिए टूर बनाया है। तो सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात बाघा बॉर्डर की, जहां से अपने भारत की सीमा समाप्त होती है और वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो ऐसे बाघा बॉर्डर में हमें घूमने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग चाहें भी तो हम लोग नहीं घूम पाते हैं, कोई ना कोई काम में फंसे रहते हैं। लेकिन सर लोगों की दिन रात की जो सोच है, पंडित उदय भानु शर्मा सर जी और आदरणीय सम्मानित जयराम गुप्ता सर जी की सोच को मैं यहाँ से सलाम करती हूँ। और उनके लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छा टूर का अचीवमेंट करा है, ताकि हम लोग वहां जाएं और सब अल्टोसियन अपने एक परिवार से मिलें। जो कि जैसे कि अभी लुधियाना टूर का जोश नहीं उतरा है, ऐसे ही हमारे अमृतसर और बाघा बॉर्डर जलियांवाले बाग हत्याकांड का टूर ना उतरे। इसीलिए सर, यही सोच से सर लोगों ने हम लोगों को ये टूर दिया है। अगर कोई अपने बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन करता है 70-70, तो उसके लिए तो फ्री में है। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसके भी एक सर ने नियम बताए हैं, जैसे कि अपने पैसों से भी जा सकते हैं, लेकिन वो इतने कम पैसे हैं। अगर हम लोग अकेले जाना चाहें, पूरी जगह घूमना चाहें, तो 20 से 25 हजार रुपए पर व्यक्ति का खर्चा आता है। लेकिन हमारे इतने ग्रेट ग्रेट गुरुओं ने सिर्फ 4 हजार का खर्चा हम लोगों को बताया है, जो कि चुटकियों में हो जाता है। और पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। तो लेकिन जो सब लोगों का साथ है, हम लोगों को वहां घूमने को मिलेगा, और जो आमने सामने रूबरू होंगे, वो उसका मजा ही अलग होगा। तो सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस टूर के बारे में आप लोगों ने हम लोगों के लिए दिन रात सोचा कि कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं। इसी बहाने हम लोग अपने जो शहीद हैं, भगत सिंह जैसे से शहीद लोगों को भी वहां उस धरती को देख के आएंगे, जो कि वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। और वहां जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, हम लोग उसको भी दूर से देख पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस टूर पे सब लोग तैयारी कर लीजिए अपनी जाने की, कि हम सब लोगों को एक साथ जाना है, कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि लुधियाना टूर जाने में तो थोड़ी बिजनेस वॉल्यूम की दिक्कत थी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर ये मौका हम लोगों से छूट गया, तो हम लोग आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस टूर पे जाने के लिए। और मैं अपने लेफ्ट और राइट से कम से कम 5-5 लोगों को लेके जरूर जाऊंगी। और अपनी कटनी की टीम में कोई छटनी नहीं होगी, सब लोग ही जाएंगे। इसीलिए जो जो जा रहे हैं, वो सर जी को अपना 28 तारीख तक रिजर्वेशन दे दें। हम लोगों ने तो अपना नाम दे दिया है, कृपया करके आप भी दे दें। क्योंकि उस जिस ट्रेन में जा रहे हैं, उसमें बहुत ही कम सीट बची है। अगर अभी से आप लोग अपना नाम देंगे तो ही जा पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग बैठ के खाली पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि जूम मीटिंग में अपने लुधियाना से आने के बाद चर्चाएं चल रही थी, लुधियाना टूर, बहुत से लोग पछता रहे होंगे जो किसी कारणवश नहीं गए होंगे। जी, जिन जिन लोगों का अचीवमेंट हो भी गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाए थे। तो ऐसी गलती ना हो, रिजर्वेशन पहले से करवा लें। क्योंकि रिजर्वेशन तो बाद में कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन अगर सीटें बुक हो गई तो फिर वो सीटें नहीं मिलेंगी, खाली पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जब हम लोग वापस आके अपने वहां की मौज मस्ती, और जो एमडी सर से जो मीटिंग होगी दोबारा, वो हम जब जूम मीटिंग में रखेंगे, तो खाली आप लोग अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जै और मैं कुछ इसके प्रोडक्टों के बारे में भी बताना चाहती हूँ, जो जो मैंने यूज करे हैं और यूज लोगों को करवाए भी हैं। मैं एक सेंटर होल्डर हूँ। मेरी ज्वाइनिंग तो 2020 में हुई थी, लेकिन मैंने उसमें काम नहीं किया, क्योंकि जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, मैं 3.5 साल सो गई। लेकिन जब मैं जगी तो ऐसा जगी कि अब दोबारा सोने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं 10 महीने पहले अभी कटनी सेमिनार में गई थी, तब मैंने जब अपनी टीम को वहां देखा, बबीता रजक दीदी और अफाक खान भैया सर को देखा कि वो लोग आज इतनी बड़ी पिन पे पहुंच गए हैं, तो मुझे भी लगा अगर मैं इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलती, तो आज मैं भी डायमंड छोड़ कुछ और पिन पे होती। तो इसलिए अब मैंने इसमें जो काम किया है, अब मैं इस काम को हमेशा आगे करती रहूंगी। कंपनियां तो मैंने दोस्तों और भी ज्वाइनिंग करी थी, लेकिन सिर्फ मैंने 1-2 महीना उसके प्रोडक्ट यूज करे थे। लेकिन अपने इस कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट हैं कि अगर कोई एक बार इनको यूज कर ले, वो दोबारा छोड़ नहीं सकता है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग बंद हो सकती है, लेकिन प्रोडक्टों को यूज करना वो बंद नहीं कर सकता है।
और जैसे कि अपनी कंपनी में ये भी होता है, अगर किसी को प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रोडक्टों को वापस करके हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी कहते हैं, जैसे कि ये एक पेस्ट है, अगर किसी को दाँतों में दर्द है, पायरिया है, ब्लड आ रहा है, मसूड़े काले पड़े हैं और उसको ये पेस्ट दीजिए। अगर ये पेस्ट यूज़ करने के बाद अगर उसको आधा यूज़ करने के बाद भी असर नहीं है, तो इसका ढक्कन खो जाए, कवर खो जाए, खुला पैकेट हमारे जयराम गुप्ता सर जी लेने लेने को तैयार हैं और उनको पैसे देने को तैयार हैं। तो इतना बड़ा दिल हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी सर जी के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। सर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है जो आप इतनी अच्छी-अच्छी स्कीम हम लोगों को देते हैं और दिन-रात चिंतन में लगे रहते हैं कि हम लोग कैसा करें, क्या करें, कैसा ना करें। तो आप सब लोगों का साथ और सहयोग हम सब लोगों के साथ बना रहता है और भगवान से ये कामना करूँगी ऐसे ही आगे आप सब लोगों का साथ बना रहे। अगर आप इस एमपी की धरती में ना आए हुए तो ना आए हुए होते तो आज हम लोग अल्टोस में एक परिवार ना हुए होते। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है और अपनी अपलाइनों का तो धन्यवाद देते-देते नहीं थकेंगे क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम आप सब लोगों से जुड़े हैं। अगर वो ही ना हमें लाए होते तो हम कहीं घर में एक कोने में रहते और अल्टोस में काम करने के बाद जो हमें इनकम मिलती है, उसका तो क्या कहना क्योंकि अपनी इनकम अपनी ही होती है। हस्बैंड के नाम से तो दुनिया जानती है, लेकिन औरतों को अपना नाम अलग कमाना चाहिए। ये सीख मैंने अपने छोटे में ली थी शादी से पहले जब हमारे मैं थोड़ा अपनी फैमिली का बताना चाहूँगी। जब हमारी मम्मी अगर हमारे पापा से अगर ₹90 माँगती थी, तो हमारे पापा सिर्फ ₹90 ही देते थे, 90 से ₹100 नहीं देते थे। जबकि हमारी मम्मी भी जॉब करती थी, लेकिन उन्हीं के पैसे उन्हीं को नहीं देते थे क्योंकि उस समय पेमेंट हाथ में आती थी तो जो हस्बैंड लोग होते थे वो पेमेंट पूरी रख लेते थे। पहले महिलाओं को कम दिया जाता था कि कहीं ये फालतू खर्च ना कर ले। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई, भले ही कम कमाएँ लेकिन अपना कमाएँ क्योंकि जो सुकून अपना कमाने में है वो हस्बैंड की कमाई में नहीं है। अगर आज हमें ₹10 भी चाहिए अगर आज हमें ₹1000 भी चाहिए तो हम अल्टोस से इतना कमा सकते हैं कि हमें हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। उल्टा हस्बैंड को ही हम लोग दे सकते हैं कि आप ही ले लीजिए अब अपने अल्टोस से आ रहा है। तो अल्टोस जैसे प्लेटफ़ॉर्म को भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी महिलाओं से यही चाहूँगी वो अपने साथ-साथ दूसरी महिलाओं का भी भला करें। क्योंकि जेंट्स लोग तो जॉब कर लेते हैं, उनको घर नहीं देखना। लेकिन और लेडीज़ लोगों को घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, बाहर का काम भी देखना है। तो लेडीज़ लोगों को इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई-सा भी नहीं है कि वो घर बैठे-बैठे अगर घर से बाहर भी नहीं जा रही है, तो वो खाली फ़ोन पे ही अपनी टीम बना सकती है और आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, चाहे कोई कितनी भी दूर हो, जैसे कि अपने जयराम गुप्ता सर जी कहते हैं 2 पैर वाले की सबकी आईडी लगा लीजिए, चाहे वो काम करे, चाहे ना करे। वो घर-घर में खाली एक पेस्ट ही दे दीजिएगा तो अपने अल्टोज में बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो अगर अदरवाइज़ दूसरे लोग भी तो ऑनलाइन सामान मँगवाते हैं, तो क्यों ना हम अपने ही सामान को कोरियर करके, स्पीड पोस्ट करके दूसरों के द्वारा पहुँचाया जाए। मेरे भी रिलेटिव बहुत दूर-दूर रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है। उन लोगों को मैं किसी को झाई का, किसी को पिंपल्स का ट्रीटमेंट और एक दीदी हैं उनको तो लुकेरिया की शिकायत है तो उनको मैं कोरियर कर के उनको दवाइयाँ भिजवा रही हूँ। और तुलसी पावर तो 20 तुलसी पावर मैंने अभी कोरियर करे थे क्योंकि हमारी मम्मी के जोड़ों में दर्द दर्द रहता था, हाथ-पैरों में दर्द रहता था। तो मैंने मम्मी को सिर्फ तुलसी पावर दिया था और FT15 जूस दिया था। उस तुलसी मैंने मम्मी को बोला मम्मी इस तुलसी पावर को आप ड्यूटी करते हो तो जहाँ बैठते हो वहाँ सामने रखना और जब भी पीना तो तुलसी पावर मिला के पीना। तो पहले लेडीज़ें लोग नहीं यकीन कर रही थी, लेकिन जब कहते हैं ना जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जैसे कि अपने पंडित उदयभानु शर्मा सर जी कहते हैं। लेकिन और लोग बताने पे नहीं देख के यकीन करते हैं कि अगला बंदा क्या कर रहा है, हम भी वैसा ही करेंगे। जब हमारी मम्मी उस तुलसी पावर को पीती थी तो उनके साथ में जो जॉब करते थे वो सब लोग मम्मी को बहुत गौर से देखते थे कि ये पी क्या रही हैं? तब मम्मी ने बताया कि इसको पीने से मेरे जोड़ों का दर्द बहुत ठीक हो गया है। तब मम्मी से उन लोगों ने सबने डिमांड करी तो मम्मी का कॉल मेरे पास आया कि बेटा मेरे को तुलसी पावर चाहिए। तो मैंने उनको 20 तुलसी पावर भिजवाए। 20 तुलसी पावर में से 15 तुलसी पावर उनके तुरंत से निकल गए। अभी 5 बचे हैं जो कि अभी और डिमांड पे है। क्योंकि जिन-जिन लेडीज़ों के में पेट की भी समस्याएँ थी, उन्होंने पिया तो उन्होंने अपनी जेठानी को भी बताया तो वो उधर भी
तुलसी पावर भिजवाएँगी। तुलसी पावर अपना एक बहुत ही अमृत तुल्य प्रोडक्ट है। वो 5 तुलसियों से मिलकर बना है। अपने घरों में जो तुलसी लगी होती है, तो खाली 1 या 2 तुलसी होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। 5 तरह की तुलसियाँ हम लोगों को नहीं मिलती हैं। और लेकिन हमारी कंपनी ने इतना अमृत तुल्य प्रोडक्ट हम लोगों को घर बैठे-बैठे अवेलेबल करवा दिया, 5 तरह की तुलसियाँ। अगर हम अपने घर में अगर तुलसी के पत्तों को तोड़ के भी इस्तेमाल करेंगे, तो 1 दिन इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ्ते बाद उसमें पत्ते ही नहीं बचेंगे, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसी तरह हमारे एमडी सर लोगों ने जो अपने को तुलसी पावर दिया है, 5 तुलसियों को मिला के उसका रस जो है, वो बहुत ही काम आता मैं खुद माइग्रेन की शिकायत से ग्रस्त थी। मैं जब भी कभी बाहर जाती थी तो मुझे पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ा करती थी, क्योंकि मैंने जबलपुर में एक डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ दी थी, जब तक मैं दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी, जब तक असर था, लेकिन जैसी दवाइयाँ बंद करी, तो उसका असर खत्म हो गया। लेकिन जब से मैं 9-10 महीने से मैं अपना तुलसी पावर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आज मैं सफ़र भी करती हूँ, तो मुझे वो गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि मैं हमेशा अपने पर्स में लेके जाती बल्कि वो गोलियाँ मैं लेके जाती हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को दर्द में दे देती हूँ। मैं सिर्फ़ गर्म पानी करती हूँ 1 गिलास और उसमें द जब भी मेरे सिर में दर्द होता है, तो मैं सिर्फ़ गर्म पानी करके चाय के बराबर, उसमें 10 बूँद तुलसी पाउडर डाल के मिला के पी लेती हूँ। 2-3 मिनट बाद मेरा सर दर्द गायब हो जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए बहुत इतना जानदार और शानदार प्रोडक्ट है तुलसी पावर। हम जहाँ भी जाते हैं अपने अल्टोजियन इस तुलसी पावर को जेब में हमेशा रख के लेके जाते हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ अपने इस कंपनी के डिश टॉप की, डिश टॉप ऐसा डिश टॉप है जो कि खाली बर्तन धोने के काम नहीं आता है दोस्तों, ये किसी और काम भी आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिश टॉप और किस काम आता है? जैसे कि अपने घर में जिन-जिन के घरों में गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ धोने के भी काम आता है और वो गाड़ियाँ इतनी अच्छी चमकदार हो जाती हैं, अगर जो लोग शैम्पू लगा रहे हैं, तो शैम्पू ना लगा के गाड़ियों में, अगर इस डिश टॉप से अपनी गाड़ियाँ धोएँगे, तो उसमें एक अलग ही शाइनिंग आती है। तो ये डिश टॉप अपने बर्तन के नहीं, खाली गाड़ियाँ धोने के भी काम आया करता है। अपने इतने जानदार और शानदार प्रोडक्ट हैं। और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं और बताऊँगी, जो अपना ये राइस ब्रान ऑयल है। जो अपने हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काम करता है और अपने शरीर में जो चर्बी बढ़ती है, उस चर्बी को घटाने में मदद मदद करता है। मैं अपने एक फ़ील्ड का अनुभव दूँगी। मैं एक जगह एक गाँव है कटंगी गाँव, मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ एक दीदी ने मुझसे राइस ब्रान ऑयल के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया दीदी ये हार्ट के लिए अपने बहुत अच्छा ऑयल है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तब वो दीदी बोली कि मुझे ना 1 बॉटल दे दीजिए, मैंने कहा दीदी जितना आपका सरसों का तेल 1.5 लीटर लगेगा, वो अपना सिर्फ़ 1 ही लीटर लगेगा और सब्ज़ी में इतना ऑयल-ऑयल नज़र आएगा लेकिन ऑयली सब्ज़ी नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा मुझे 1 बॉटल दे दीजिए। पहले मैं 1 बॉटल इस्तेमाल करती हूँ, फिर दूसरी बॉटल लेती हूँ। लेकिन गाँव में जैसे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, जो एक होता है वो बहुत ही शयान अपने आप को बहुत सयाना समझता है। जैसे कि जानकारी नहीं होती फिर भी बोलता है कि हाँ, मैं बहुत समझदार तो वो एक लड़का ऐसे ऐसे हाथ करे खड़ा हुआ मेरी बातों को सुन रहा था। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि दीदी ये तेल कितने का है? तो मैंने बोला भैया ये तेल अपना पहले 200 का आता था लेकिन अब ये 150 कंपनी ने अपने 150 का कर दिया है। तो वो बोले कि भाई और दीदी सरसों का तेल कितने का आता है? तो मैं बोली भैया ना मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, ना मुझे उसका रेट पता। मुझे सिर्फ़ अपने अल्टोज़ के प्रोडक्टों का ही रेट पता है। फिर जिन्होंने मुझसे तेल लिया था, उनसे पूछा उन्होंने शायद उनकी अम्मा लगती हैं, क्या लगती है, बोले अम्मा कितने का तेल है ये? तो बोली कि 150 का है। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया उनको, बहुत रईसी आ गई है जो 120 का तेल छोड़ के 150 का तेल खाओगी अब तुम। उस समय मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर ली जैसे कि सर बोलते हैं जयराम सर कि लोगों की बातों को पहले सुनो, ध्यान दो, वो अगला बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो मैं उसकी बातों को चुपचाप सुनती रही। फिर मेरे से जब रहा नहीं गया तब मैंने बोला। मैंने देखा कि वो बंदा मुँह में अपने गुटखा भरे हुए लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उससे एक बात बोली, मैंने कहा भैया एक बात बताइए कि जब ये तेल अपना सरसों का तेल ₹120 तो पहले तो अपना 90 में आता था, अब ये 120 में आ रहा है, लेकिन बीच में यही तेल अपने को ₹200 लीटर हुआ था। तब क्या आपने दुकान में जाके बोला था कि भैया इतनी रईसी नहीं आई है जो हम लोग 200 का तेल खाएँ, हमें आप ₹90 लीटर वाला ही सरसों का तेल दीजिए। तो उस लड़के के होश उड़ गए कि दीदी ने जवाब क्या दिया है। फिर उसने बात को घुमाया, बोला नहीं दीदी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं
और कहीं ये हमें नुकसान ना करे। जब मैंने देखा कि वो गुटखा खा रहा है, फिर मैंने कहा भैया आप गुटखा खा रहे हैं? तो कहता है जी दीदी मैं गुटखा खा, तो मैंने कहा ये नुकसान करता है आपको? तो बोले जी दीदी नुकसान करता है। मैंने कहा फिर भी आप इसको खा रहे हो ना? उस बंदे के मुंह से जवाब नहीं निकला कि मैं जवाब क्या दूं। मैंने कहा आपको पता होने के बाद भी कि ये मेरे लिए कितना नुकसानदायक है, कैंसर बन सकता, फिर भी आप इसको दिन में कम से कम 30 से 40 रुपए का गुटखा खा लेते हैं। लेकिन हम लोग इतनी अच्छी चीज आपको दे रहे हैं, उसमें सवाल जवाब आपके हो रहे हैं कि नुकसान तो नहीं करेगा। जो जहर खा रहे हैं उससे तो हम बहुत ही लाख गुना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो इसकी कभी तुलना नहीं है। उस बंदे ने ऐसा छू हुआ कि दोबारा अभी तक मैं जब भी कटंगी जाती तो वो बंदा, अगर पता चल जाता है कि दीदी आ रही तो वो उस जगह पे नहीं आता है। फिर मुझे वो कहता है अरे दीदी आपने तो, आप बहुत बातों को पकड़ लिए। मैंने कहा भैया हमारा जो ये बिजनेस है पकड़ने का ही है, छोड़ने का बिजनेस नहीं है। क्योंकि जुड़ना आसान है लेकिन जुड़े रहना मुश्किल है। हमारा जो ये बिजनेस है एक दूसरे को एकजुटता में जोड़ने का ही है। तब से आज तक का दिन है, 4 महीने से वो लड़का मुझे उस घर में नजर नहीं आता है। तो इसी यही क्वालिटी है अपने प्रोडक्टों में। जैसे सर बोलते हैं पहले अगले बंदे की सुनो वो कह क्या रहा है, सुनो ध्यान दो फिर उसकी बातों का जवाब दो। गुरु माँ आ गई हैं, माँ बहुत खुशी हुई कि आप मुझे दिख गए। और जैसे कि समय हो चला है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। जैसे कि उदय भानु शर्मा सर जी कहते हैं, हमें समय का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो समय हमारा ध्यान ध्यान कर लेगा। और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए बैठी हूँ, चाहे छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, सीखने को सबसे मिलता है। अगर अपने से कोई छोटा बच्चा भी होता है, वो भी कभी कभी हमें बहुत अच्छी सीख दे देता है, जो कि सीख कभी कभी हमें बड़े लोगों से नहीं मिल पाती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे बड़े हैं, हम उससे छोटे हैं। सीखा कहीं से भी जा सकता है दोस्तों, इसीलिए सीखने का क्रम हमेशा जारी रहना चाहिए। और समय हो चला है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जो कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के मुझे सुना। और अगर जो भी गलतियां हुई हो तो इस कान से सुनिएगा, इस कान से निकाल दीजिएगा, अच्छी बातों को रख लीजिएगा लॉक करके, जैसे कि ताले ताले को बंद करके रखते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और पंडित उदयभानु शर्मा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि इस मन से हमें नए नए लीडरों को सुनने को मिलता है। तो सर जी आपको ये मंच, आप अपना मंच संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारा मंच हमें वापस करके दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी मीटिंग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने सरल